किसी एक खास शांतिपूर्ण समुदाय को ठेस पहुंचाने के नाम पर कई एफआईआर हुए और मुझे बेल लेना पड़ा। अनकाउंटेबल। जितनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता है, उससे ज्यादा जल्द मुसलमान रंग बदलता है। हुमायूं कबीर क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हुमायूं कबीर साहब ने हिंदुओं को धमकी दी थी कि 70% मुसलमान है, गंगोत्री नदी में हिंदुओं को डुबा डुबा करके मारेंगे। नाजिया इलाही खान इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों में उनके कई बयान सामने आए हैं जिनमें उन्होंने इस्लाम और बकरीद के मुतल्लिक काफी नाजेबा बयान दिए। अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा कि कोई अब्दुल अच्छा नहीं है। 1 लाख रुपए पर 1 महीना लड़की रहेगी और सुबह किस वक्त कौन सा सूरज निकलेगा और शौहर छोड़ करके भाग जाएगा, पलटकर पूछना नहीं है, क्योंकि मसियार निकाह में है कि तुम कहां भागे हो ये जानना नहीं है। ऐसे बयान जिसे सुनकर किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ सकता है और वैसा ही हो रहा है। मुसलमानों में उनके खिलाफ काफी गुस्सा है। कुछ मुसलमान और कुछ मुस्लिम तंजीमें नाजिया इलाही खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले ये देखना होगा और जानना होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि काफी दिनों से खामोश नाजिया इलाही खान फिर से इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करने लगी है। दरअसल इन सब की शुरुआत शर्मिष्ठा पनोली से हुई है। शर्मिष्ठा पनोली जैसी एक बेहद साधारण लड़की जो हजरत मोहम्मद वसल्लम के खिलाफ दिए गए अपने बेहुदा बयान के चलते जिस तरह से शोहरत उसे मिली और जिस तरह से शर्मिष्ठा हिंदुत्ववादी ताकतों की आंखों का तारा बन गई है, उससे नाजिया इलाही खान को एक नई उम्मीद दिखने लगी है। आपको याद ही होगा कि नाजिया इलाही खान पहले तृणमूल कांग्रेस में थी, वहां से वो बीजेपी में चली गई। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उनके बयान और नजरिए के चलते पहले तो बीजेपी में उन्हें हाथों हाथ लिया गया, लेकिन जल्द ही बीजेपी को ये एहसास हो गया कि नाजिया से उन्हें फायदा होने के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। उनके बयानों से भले ही हिंदुत्ववादियों को खुशी मिलती है, लेकिन सियासी तौर पर उससे बीजेपी को कोई फायदा होता नजर नहीं आया। उसके बाद बीजेपी नेतृत्व से उनका टकराव होने लगा और आखिर में बीजेपी ने नाजिया से कन्नी काट ही ली। नाजिया जिस उम्मीद से बीजेपी में गई थी और मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रही थी, वो उम्मीद पूरी होने के बजाय वो बंगाल की राजनीति से पूरी तरह कट कर रह गई। 1-2 डिजिटल मीडिया वाले हैं जो अक्सर उनका बयान लेकर दुनिया को ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि नाजिया इलाही खान खत्म नहीं हुई है, लेकिन दिल में बहुत सारे सियासी अरमान लेकर बीजेपी में गई नाजिया इलाही खान को इससे तसल्ली नहीं हो रही थी। उन्हें अपना सियासी करियर खत्म होता नजर आ रहा था। इसी बीच शर्मिष्ठा वाला एपिसोड सामने आ गया और वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी के मामले में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद हिंदुत्ववादियों का पूरा इकोसिस्टम उस गुस्ताखे रसूल की हिमायत में मैदान में कूद पड़ा। शर्मिष्ठा को सनातनी बेटी बताकर हिंदुत्ववादी उसके समर्थन में देश और विदेश में कैंपेन चलाने लगे। देखते ही देखते एक मामूली सी लड़की को पूरा देश जानने लगा। नुपुर शर्मा की तरह शर्मिष्ठा भी हिंदुत्ववादियों की स्टार बन गई। इस घटना को देखकर नाजिया इलाही खान को फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी और उन्होंने भी अपने मीडिया के जरिए फिर से इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया। बकरीद को हथियार बनाकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नाजिया इलाही खान चाहती हैं कि जिस तरह से मुसलमानों ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए थे, उसी तरह उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचे और फिर मीडिया के जरिए वो फिर से लाइमलाइट में आ जाएं और उन्हें दोबारा हिंदुत्ववादी और बीजेपी में भाव मिलने लगे। नाजिया सिर्फ सुर्खियों में आने और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने और अपने आप को बीजेपी की सियासत में स्थापित करने के लिए इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ऐसे में
कोलकाता के मुसलमानों को चाहिए कि वो जोश के बजाय होश से काम ले और इस चाल में ना फंसे और नाजिया को उसके हाल पर यूं ही छोड़ दे। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना तो दूर की बात है, उनके बयान पर कोई बयान भी ना दे। नाजिया इलाही खान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना ही उसके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि आपको याद ही होगा कि हजरत मोहम्मद वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामले में नाजिया पहले भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। इसके बावजूद वो फिर से वैसी ही बयानबाजी कर रही हैं। साफ पता चल रहा है कि उन्हें कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो इस पूरे मामले को कैश कर सुर्खियों में आना चाहती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें महत्व देने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। हर हर महादेव। भीमराव अंबेडकर जी की दो बातें मुझे हमेशा याद रहती हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई नहीं। और दूसरा, संविधान और भारत देश का कानून सबके लिए यकसा है, सबके लिए बराबर है। मैं शर्मिस्ता के बारे में बात कर रही हूँ। शायद उसके शब्दों से, शायद उसके रिएक्शन से, शायद पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से और शायद बॉलीवुड के हरकतों को अपने शब्दों के द्वारा बताने से काफी शांतिपूर्ण समुदाय को ठेस पहुंचा, जिसमें पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम रहा। और एफआईआर के चिट्ठे ऐसे फटे कि पश्चिम बंगाल की पुलिस 1500 किलोमीटर तय करके शर्मिस्ता को अरेस्ट करके खींच कर लेकर आ गई। मैंने वो दृश्य देखा है। मेरे ऊपर भी ब्लास्फेमी के नाम पर और किसी एक खास शांतिपूर्ण समुदाय को ठेस पहुंचाने के नाम पर कई एफआईआर हुए और मुझे बेल लेना पड़ा, अनकाउंटेबल। लेकिन क्या सच में देश का कानून सबके लिए बराबर है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसी पश्चिम बंगाल के फरहाद हकीम साहब कुरानिक प्रतियोगिता में 2024 में हिंदुओं को दुर्भाग्यशाली बता रहे थे और इस्लाम में जन्म लेने वाले को सौभाग्यशाली बता रहे थे। गाली देना सच में पाप है? शर्मिस्ता सच में गलत की है? तो फिर फरहाद हकीम अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि 2021 के विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां परोसी थी। सच में किसी खास समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सच है संविधान के तरीके से इस देश में। तो फिर हुमायूं कबीर क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हुमायूं कबीर साहब ने हिंदुओं को धमकी दी थी कि 70% मुसलमान है, गंगोत्री नदी में हिंदुओं को डुबा डुबा करके मारेंगे। इसी पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रो ने गॉडेस काली के हाथ में शराब, सिगरेट और मुंह में मीट दिया था, रेड मीट। तो आकर ये लोग कब अरेस्ट हो रहे हैं? बंगाल की पुलिस इनको कब अरेस्ट कर रही है? मुझे सजा मिल गई, शर्मिस्ता को सजा मिल गई, कन्हैया को सजा मिल गई, ऐसे हजारों लाखों लोगों को सजा मिल चुकी है और इस्लामिक पनिशमेंट भी मिल चुका है। पर ये नेता जो पश्चिम बंगाल में बैठ करके कानून का हनन करते हैं, इनको क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का? आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।